नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और कल लोक भवन में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 492 अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति पत्र देंगे और शेष 736 अभ्यर्थियों को उनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये सभी अधिकारी 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 2 अन्य स्वास्थ्य संसाधनों में भी यहां पर तैनात होंगे। आपको बता दें कि नियुक्ति कार्यक्रम में अधिकारियों और अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखा गया है, जहां पर स्थानीय विभाग ने इन नई नियुक्तियों से कर्मचारियों की कमी पूरी होगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं भी दी जाएंगी। और इसके साथ ही ये कदम प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में अहम माना भी जा रहा है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नियुक्तियां पत्र दी जाएंगी और नर्सिंग अधिकारियों को ये नियुक्तियां पत्र दी जाएंगी, जिसमें से सीएम देंगे 492 नियुक्तियां पत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर जोर देने की संभावनाएं यहां पर देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग को मदद भी मिलेगी। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है यूपी से, जहां पर यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी में नए सिरे से गठन की प्रक्रिया और इसके साथ ही एक हफ्ते में होगी जिला इकाइयों की घोषणा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर आज से 3 दिन तक लगातार चलेगी बैठक। आपको बता दें, यूपी बीजेपी ने अपने संगठन में नए सिरे से बदलाव करने का निर्णय भी लिया है और आज से 3 दिन तक पार्टी की बैठकें होंगी, जिसमें कि संगठन के ढांचे और रणनीति और नए जिम्मेदारियों पर चर्चा भी होगी। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो इन बैठकों का मकसद जिला स्तर पर मजबूत टीम बनाना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। अगले 1 हफ्ते के भीतर में प्रदेश के सभी जिलों में नई जिला इकाइयों की घोषणा की जाएगी। यह कदम आगामी चुनावों की तैयारियां और संगठन को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। बीजेपी का उद्देश्य राज्य में अपनी पकड़ और प्रभाव बढ़ाना है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर टीम मजबूत नजर आ रही है और इसके साथ ही यूपी बीजेपी लगातार इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। यूपी बीजेपी में नए सिरे से गठन की प्रक्रिया और जहां पर 1 हफ्ते में होगी जिला इकाइयों की घोषणा। तो बड़ी जानकारी, आज से 3 दिन तक लगातार चलेगी बैठक। तो यूपी बीजेपी ने अपने संगठन में नए सिरे से बदलाव करने का निर्णय लिया है और आज से 3 दिन तक पार्टी की बैठकें होंगी, जिसमें कि संगठन के ढांचे, रणनीति और नई जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होगी। वहीं पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन बैठकों का मकसद जिला स्तर पर मजबूत टीम बनाना है और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना भी है। अगले 1 हफ्ते के भीतर में प्रदेश के सभी जिलों में नई इकाइयों की घोषणा की जाएगी और इतना ही नहीं, यह कदम आगामी चुनावों की तैयारी और संगठन को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। तो आपको बताते चले कि बीजेपी का उद्देश्य राज्य में अपनी पकड़ और प्रभाव बढ़ाना बताया गया है इस बैठक के दौरान। लखीमपुर खीरी में प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने आईटीआई परिसर में दोपहर 1:30 बजे जनसंवाद में हिस्सा लिया है और सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियां जनता के सामने भी रखी हैं। इनमें कानून व्यवस्था में सुधार और इसके साथ ही माफिया और अपराध पर सख्त कार्रवाई को लेकर और इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर कार्रवाई शामिल बताई गई है। इसके अलावा आपको बताते चले कि एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और सड़क परियोजना का विकास, निवेश और रोजगार में वृद्धि, किसानों के लिए गन्ना भुगतान और पीएम किसान सम्मान निधि और गरीबों के लिए मुफ्त राशन, महिला सुरक्षा और नए मेडिकल कॉलेज शामिल है। मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता की और इसके साथ ही शाम 4 बजे लखीमपुर से रवाना भी हो गए थे। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर योगी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई गई, जहां पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने संवाद किया। कानून व्यवस्था में सुधार और कार्रवाई की उन्होंने बात रखी है। आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद रहे, जिस दौरान उन्होंने संवाद किया है और इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा गया और इसके साथ ही 4 बजे के करीब रवाना भी हो गए थे। तो लखीमपुर खीरी में ही ये संवाद कार्यक्रम किया गया
जहां पर 9 साल की यूपी सरकार की उपलब्धियां बताई गई। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगातार काम कर रही है। मुफ्त राशन योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में सड़कों और बिजली और पानी की व्यवस्था जो है वो सुधार की जा रही है। मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर कहते नजर आए कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार सीधे जनता तक लाभ पहुंचा रही है। तो रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह का बयान सामने आया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बलदेव सिंह नजर आए और इसके साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी खासा जोर बलदेव सिंह देते नजर आए। और जहां तक 17 से पहले बेटी शादी के लिए 31,000 की योजना थी और माननीय मुख्यमंत्री जैसे 2017 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, तो उसी दिन उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में 51,000 की राशि बच्चियों के लिए और आज हम 1 लाख बच्चियों की शादी के लिए हम लोग उनको दे रहे हैं। और इसमें अब तक अभी तक जो जिनको परिवारों को लाभ 5 लाख लोगों को इस योजना का बच्चों की शादी का लाभ मिला है। और पहली योजना में जो मैनिफेस्टो में था 2017 में कि 1 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ करना है, बिना उत्तर प्रदेश से मतलब बाहर के कोई स्रोत लिए हुए, उत्तर प्रदेश में अपने ही स्रोतों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ किया गया है। किसानों के लिए बिजली के बिल फ्री किए गए हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की योजना है किसान सम्मान निधि 6,000 सालाना उनको लाभ मिल रहा है। और बहुत सारी योजनाओं का, चाहे हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश और विकास की नीड, बहुत सारे हमारे हाईवेज, चाहे एयरपोर्ट्स, हमारे पहले देश में 2 एयरपोर्ट थे, आज 16 और 8 निर्माणाधीन है। मगर ऐसी कनेक्टिविटी जो कि पहले नहीं थी, हर हाईवे को जोड़ने का था, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी तरफ एक हाईवे को जोड़ने का एक जो माला बनाई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल में यहाँ पर हुई है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आज विश्व लड़खड़ा रहा है। मोहन भागवत का बड़ा बयान और इसके साथ ही भारत ही युद्ध को खत्म करवा सकता है, ऐसा मोहन भागवत कह रहे हैं। सबको जोड़ने वाला तत्व हमारे पास है, मोहन भागवत का बयान है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वार्थ और वर्चस्व की वजह से युद्ध। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है और कई देशों में युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ही युद्ध को खत्म करने की ताकत रखता है और हमारे पास वो शक्ति है जो लोगों और देशों को जोड़ सकती है। भागवत ने यह भी बताया है कि आज के युद्ध और संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थ, सत्ता है और इसके साथ ही उनका मानना यह भी है कि अगर भारत अपनी भूमिका निभाए तो शांति संभव है। तो मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है युद्ध को लेकर।
साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भारत के पास ऐसी शक्ति है जो युद्ध को रोक सकती है और आज विश्व लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। भारत ही युद्ध को खत्म करवा सकता है, मोहन भागवत कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि सबको जोड़ने वाला तत्व हमारे पास ही है, स्वार्थ और वर्चस्व की वजह से युद्ध, ऐसा मोहन भागवत का बयान। तो आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान। मोहन भागवत ने कहा कि आज पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है और कई देशों में युद्ध और तनाव बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि भारत ही युद्ध को खत्म करने की ताकत रखता है और हमारे पास वो शक्ति है जो लोगों और देशों को जोड़ सकती है। भागवत ने यह भी बताया है कि आज के युद्ध और संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थ, सत्ता और वर्चस्व ही चाहत बताया गया है। उनका मानना है कि अगर भारत अपनी भूमिका निभाए तो शांति संभव है। गाजियाबाद में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे 9 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक ये बताया गया कि इस मामले में कुल 15 गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने बताया है कि उन्हें 50 से ठिकानों और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम सौंपा गया था। इनमें से कुछ लोग पहले ही दिल्ली के कैंट इलाके और सोनीपत में सीसीटीवी लगा चुके थे। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और बाकी सहयोगियों की तलाश भी लगातार जारी है। ये घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी मानी जा रही है। तो गाजियाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया जा रहा है गाजियाबाद में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे 9 और लोगों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 15 गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने यह भी जानकारी दी है कि उन्हें 50 से ठिकानों और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम सौंपा गया था, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए, जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशाम्बी में 14 मार्च को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटोज व वीडियोस लेकर के कुछ विदेशी नंबरों पर शेयर की जा रही। सूचना के क्रम में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे की विवेचना हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिनके द्वारा इन 6 अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के इनसे पूछताछ किया गया था, जिसके क्रम में 11 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जनपद गाजियाबाद पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल में जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जा रहा है। इससे पूछताछ के क्रम में जानकारी हुई है कि इन लोगों को विदेशी नंबर से कुछ टास्क दिए गए थे। विदेशी इनका जो संचालक था उनके द्वारा टास्क दिए गए थे, जिसके क्रम में इनके द्वारा कुछ स्थानों पर सौर ऊर्जा से संचालित सिम आधारित स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। इन लोगों की निशानदेही पर 2 जगहों से सीसीटीवी कैमरा एसआईटी की टीम के द्वारा बरामद किए गए। इनके द्वारा प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर इनके पास जो इनको पैसे दिए जा रहे थे इन कार्यों को करने के लिए, उसकी जानकारी एसआईटी की टीम को प्राप्त हुई है एवं इनका कार्य करने के तरीका के बारे में एसआईटी टीम को जानकारी प्राप्त हुई है और इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इनसे जो भी हमारे अभियुक्त हैं, इनकी अभी पुलिस कस्टडी रिमांड चल रही है, जिनसे पूछताछ कर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो भी विवेचनात्मक प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। बाकी विस्तृत डिटेल्स प्रेस नोट में आप लोगों को। बहराइच में भारी बारिश के बीच में महिला पुलिस बाइक रैली का आयोजन किया गया और पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत ही निकाली गई रैली का नेतृत्व सीओ प्यागपुर हर्षिता तिवारी ने किया है। सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी पर बैठकर स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों में जागरूकता फैलाते हुए हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाना है। चैत्र नवरात्रि और ईद के मौके पर यह रैली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खास रूप से आयोजित की गई है। तो बहराइच से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बीच में रैली का आयोजन किया गया और पुलिस अधीक्षक ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फेज 5 का सेकंड चरण जो है कल से प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला शक्ति का जागरण करने के लिए, महिलाओं में सुरक्षा की भावना भरने के लिए, साथ ही स्कूलों, कॉलेजों, विभिन्न प्रकार के जो महिला संगठन हैं उनमें उत्साह भरने के लिए और सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए, विश्वास जागृत करने के लिए आज बहराइच पुलिस की महिला विंग द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। बरसात के खराब मौसम में भी
सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके बाइक रैली में हिस्सा लिया। क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई है और नवरात्रि का पर्व है, ईद का त्यौहार है। सभी जगहों पर सभी वर्गों में, सभी जातियों में, सभी महिलाओं में उत्साह का संचार करने के लिए ये बाइक रैली निकाली गई है और निश्चित तौर से सभी जगहों पर हमारी महिला शक्ति, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला पुलिस बल द्वारा सबके अंदर ये आत्मविश्वास भरने के लिए एक प्रकार से जन जागरण अभियान किया गया है और सभी नवरात्र के पर्व पे सभी महिलाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा और शक्ति का आत्मविश्वास दिलाती है। जय हिंद, जय भारत। कानपुर के शास्त्री नगर में पुलिस की बेरहमी सामने आई है, जहां पर घरेलू विवाद में पत्नी की शिकायत पर बुलाए गए युवक को पुलिस ने इतना पीटा कि उसके पूरे शरीर पर बताया गया 3rd डिग्री के नीले निशान बन गए हैं। इस घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित की मां ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद से जांच की गई। दोषी पाए गए शास्त्री नगर चौकी प्रभारी पवन मिश्रा को तत्काल निलंबित भी कर दिया गया है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित को मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं 139/1 का निवासी हूँ, शास्त्री नगर कानपुर। और मेरी बीवी से मेरा कुछ आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने पुलिस कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया और मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मैं घर पे नहीं था। उसके दौरान मेरे पास चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया कि आप तुरंत चौकी आइए और रिपोर्ट कीजिए, आपकी पत्नी ने कोई शिकायत कर दी है। फिर उसके बाद मैं जब घर पे आया तो फिर उसके बाद मैं वहाँ चौकी गया और मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा क्या बात हुई, मैंने अपनी बात रखी और उसके दौरान उन्हें जैसे ही मैं बात आधी बोल पाया, ऐसे ही वहाँ पे अरुण त्रिवेदी नाम के 2 स्टार दरोगा थे, उन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। उसके बाद सब लोगों ने मिलके मुझे बहुत मारा, जिसके कारण मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हैं और मेरे कान के पर्दे में भी तो छेद हो गए हैं और मुझे सही से इस कान से सुनाई भी नहीं पड़ रहा है और मैं न्याय की गुहार करता हूं और मुझे न्याय चाहिए। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाइए। इनके जो भी पुलिस वालों ने मुझे मारा है, जैसे कि जसवंत सिंह और अरुण द्विवेदी और चौकी इंचार्ज साहब और भी 2 लोग थे जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन कहते मुझे उनकी शक्लें याद हैं और मैं बता सकता हूं। तो इनके खिलाफ मुझे सख्त से सख्त एक्शन चाहिए। आजमगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद ब्रह्मस्थान के एक निजी अस्पताल में आईसीयू के अंदर मारपीट की घटना सामने आई है। सपा विधायक नफीज अहमद एक मरीज को देखने पहुंचे थे, जहां पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी सूरज मौर्य से विवाद हो गया। कर्मचारी का आरोप है कि विधायक के जाने के बाद से गुफरान नाम का व्यक्ति आया और उसे बाहर ले जाकर मारपीट की और इसके साथ पिस्टल दिखाकर धमकाया भी गया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अस्पताल के डॉक्टर ने भी घटना की पुष्टि कर दी है। वहीं पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विधायक जो है नफीज अहमद, वो आए थे हॉस्पिटल में आईसीयू में मरीज देख। उस समय ड्यूटी पे मैं था, तो उन्होंने आया अंदर, अपने मरीज से देखा, बात किया, सब चीज़ हो गया। मैंने कहा अब ठीक है, आपने मरीज देख लिया है, बाहर हो जाइए, क्योंकि आईसीयू में देर तक बाहर के लोगों को नहीं रहना। तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो, मुझे जानते नहीं हो, मैं तुमको समझा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाहर समझा। तो फिर उन्होंने चला गया। उसके साथ जो है वो कोई उनके साथ कोई आदमी था। वो फिर आए कुछ मिनट बाद, उनके जाने के कुछ मिनट बाद एक आदमी आया जिसका नाम शायद गुफरान था। वो आया और मुझे आईसीयू से खींचकर अपनी पिस्टल सटाकर ले गया बाहर रैंप पे ले गया और मुझे मारने लगा। तो मारा और मुझे धमकी भी दिया कि तुम्हें जान से मार दूंगा,
तूने विधायक जी को उल्टा सीधा क्यों बोला? साथ में ही था, अब क्या था हमको नहीं पता। हमने आया अपना तहरीर दिया, जो जो हुआ है मेडिकल से लेकर आ रहे। विधायक जी आए थे। विधायक जी कौन थे ये? नफीस गोपालपुर विधानसभा से। आईसीयू के मरीज को भर्ती कर देख रहे थे। स्टाफ से में हुआ, उसको मारपीट किए गए। बाद में हमको पता। अब नफीस हमारे पास ही बैठे थे आईसीयू से आकर के। उनका कोई बंदा जाके सर को घसीट के नीचे गया और मारा पीटा गया। तो पिक्चर में है फिर तो नफीस साहब। अच्छा जनरल का मोड़ पहुंचा था। हाँ। बताओ पसंद हमारे स्टाफ मार खाया है। मारने वाला नफीस जी का कोई बंदा था। अब तो सामान्य है, लेकिन जो लड़का मारा गया है उसके घर वाले काफी नाराज हैं, काफी अग्रेसिव हैं। वो बात को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम मौके पे नहीं गए थे। हम नफीस के साथ ही बैठे थे। उनके साथ के लड़के जाके मारपीट किया है, तो दोस्त उसी है, उसी बनता है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत सलमानी अस्पताल में एक वीडियो अभी मारपीट का संज्ञान में आया है, जिसमें तीमारदार व अस्पताल के कंपाउंडर के बीच में मारपीट हो रही है। उक्त वीडियो की जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में अलविदा जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। रमजान के आखिरी जुमा को लेकर मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही। इस बार ही रमजान में 26 साल बाद 5 जुमे पड़े और जिसमें अलविदा जुमे को खास महत्व ही मिला है। मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक ने अधिकारियों को अलविदा जुमे के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए। कानपुर में रमजान के महीने के खत्म होने पर ग्वालटोली सिया जामा मस्जिद में खास दुआएं हुई हैं। मौलाना सईद अब्बास ने देश की तरक्की, सलामती और एकता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि रोजा रखने वाले ईद मनाने के लिए असली हकदार हैं और बाकी लोगों को भी रोजा रखने में तौफीक मिले। मांगी है कि जो ईरान और अमेरिका इसराइल से जंग चल रही है, और परवरदिगार से दुआ मांगी गई है कि ईरान को इस जंग में कामयाबी अता फरमाए। और मोमिनों के लिए दुआ मांगी है, देश के लिए दुआ मांगी है कि हर जगह पर जो अमन अमान रहे और कामयाबी के साथ जाओ, ये देश आगे बढ़ता रहे। किस प्रकार से आप लोग ईद का त्यौहार देखें, आज 30 रोज़ा मुकम्मल। बदायूं के कोतवाली सदर क्षेत्र के ही सोथा मोहल्ला में मौजूद जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की और रमजान के आखिरी जुमा की खुशी साझा की। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और पीएसी बल भी तैनात रहे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक से करवट ली है। लखनऊ, अमरोहा, जौनपुर और पीलीभीत में बारिश हुई, जिससे तापमान गिरा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम सुहावना होने के बावजूद किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सरसों, मटर और आलू की फसलें नुकसान का खतरा झेल रही हैं। और वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी कई जगह पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाराबंकी में मौसम ने अचानक से करवट ली है। तेज झमाझम बारिश और ओले गिरे, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। जिले के कई क्षेत्रों में ही खेतों में पानी भर गया और आलू, सरसों सहित अन्य सब्जियों को भी प्रभावित कर चुका है। आलू की फसल का लगभग 50% हिस्सा खराब हो चुका है। किसान खेतों में तैरती फसल देखकर चिंतित है, आर्थिक नुकसान का डर जताते हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी दी। उसके बावजूद अचानक हुई बारिश ने तैयार किसानों की फसलें को मुश्किल में डाल दिया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।